और इधर गृहमंत्री अमित शाह के दफ्तर से निकले एक आदेश से देश भर में मिनी सीए ट्रेंड कर रहा है। कहा जा रहा है कि गुजरात से ही सीए लागू करने की शुरुआत हो रही है। सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को आप भूले नहीं होंगे, वही सीए जिसे लेकर देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। लेकिन अब गुजरात चुनावों के ठीक पहले एक बार फिर से सीएए का शोर मचाया जा रहा है और इसकी वजह है केंद्र सरकार का एक आदेश जिसके तहत गुजरात के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है। कहा यह जा रहा है कि सीए लागू करने की शुरुआत हो गई है। ममता बनर्जी से लेकर हैदराबाद वाले ओवैसी भी शोर मचा रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? यही जानने के लिए हमारे 2 संवाददाताओं ने गुजरात से आपके लिए खास पड़ताल की है। यह पूरी रिपोर्ट देखिए। हमें रहने में भी बहुत तकलीफ होती है। क्या परेशान होते हैं? परेशान किया जाता है? क्या होता है? परेशान तो कोई नहीं कहते, पर कमाने में बहुत तकलीफ होती है ना। एक कमाई और सबको खाना पड़ता है और बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, जहाँ रहते वहाँ भाड़ा भरना पड़ता है। ये खुशी के आंसू हैं क्योंकि एक पाकिस्तानी हिंदुस्तानी बनने जा रहा है। और अभी मैं इंडियन हो गया हूँ। मेरे को अभी अपने आप में गौरव आ रहा है कि मैं भी इंडियन हो गया हूँ। ये एक पाकिस्तानी से हिंदुस्तानी होने का गर्व है, लेकिन इसी के साथ यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन गया है? क्या गुजरात में मिनी सीए लागू हो गया है? पाकिस्तान से आए हिंदू भारत में आकर भारतीय नागरिक बनने जा रहे हैं क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह के दफ्तर से ऑर्डर आया है पाकिस्तान से आए इन हिंदुओं को हिंदुस्तानी बनाने का। क्या है ये पूरा आदेश, आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक और पश्चिम बंगाल से लेकर हैदराबाद तक सीए क्यों ट्रेंड करने लगा? आप रिलीजन न्यूट्रल इस कानून को बनाइए और CAA को NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा, अलग नहीं देख सकते इसको। असदुद्दीन ओवैसी फिर से सीए क्यों कहने लगे? We are totally against of this, you know. We oppose this. So we oppose this. It is only they are playing this game because of Gujarat election. ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं कि गुजरात चुनावों को देखते हुए खेल हो रहा है? क्या है गुजरात चुनाव में मिनी सीए लागू करने की सच्चाई? ये आज हम आपको बताएंगे। असल में गुजरात चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत इन हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी और इसी पर हंगामा हो गया है। लेकिन इस हंगामे को समझने से पहले पूरी खबर को समझना जरूरी है। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत 3 देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला हुआ। ये 3 देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। कहा गया कि गुजरात के आनंद और मेहसाणा में रहने वाले इन देशों के हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि यह फैसला नागरिकता कानून 1955 के तहत किया गया, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सीए के तहत यह फैसला नहीं हुआ है। आपको याद होगा आज से 3 साल पहले 2019-20 में सीए पर पूरे देश में खूब हंगामा हुआ था। सरकार ने संसद के दोनों सदनों से सीए पास करवा दिया था, जिसके बाद देश के अलग अलग शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खूब विरोध किया था। सीए भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करता है। इन देशों से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इन धर्मों के लोग अगर भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले रह रहे हों तो उन्हें नागरिकता मिलने का प्रावधान है। इन देशों से आने वाले मुसलमानों को नागरिकता देने का इसमें कोई प्रावधान नहीं था और इसी बात को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इसमें मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं किया गया। बीजेपी का कहना है कि मुसलमानों को शरण देने वाले दुनिया में बहुत से देश मौजूद हैं
लेकिन इन धर्मों के लोगों को शरण देने वाला कोई नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि गुजरात के इन दो जिलों में सीएए के बजाय 1955 के कानून के तहत नागरिकता क्यों मिल रही है? इसका जवाब यह है कि सीएए के नियम अभी तक लागू नहीं हुए हैं। संविधान के मुताबिक संसद में बने कानून के नियम 6 महीने के भीतर लागू हो जाते हैं। अगर किसी कानून को लागू नहीं करना है तो फिर संसदीय समिति से अनुमति लेनी होती है। अभी तक केंद्र सरकार 7 बार सीएए के नियम लागू न करने को लेकर संसदीय समिति से इजाजत दे चुकी है। सीएए अभी लागू नहीं है, इसीलिए सरकार ने 1955 के नागरिकता कानून के तहत नागरिकता देने का फैसला किया। लेकिन बीजेपी के पश्चिम बंगाल के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी इसे सीएए ही मान रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक गुजरात से शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही इसे पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाएगा। Did you imagine 2 days after the Morbi incident, they have allowed the district collector to... Why you are insisting me? You know everything, I know everything. And people of this country also knows everything. They are once again trying to raise the CAA bogey. And 3 countries have been included. 3 countries only have been included. Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. We are totally against of this, you know. We oppose this. So we oppose this. It is only they are playing this game because of Gujarat election. But what I said earlier, I stick to it, that election is not that important, politics is not that important, people's life and their right is very important. ऐसा लगता है कि एक बार फिर से सीएए पर घमासान सा छिड़ गया है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि ये सब गुजरात चुनावों को देखते हुए किया जा रहा है। এটা তো সিএএর পার্ট, সিএএ তো ইমপ্লিমেন্টেশন স্টার্ট হয়ে গেল, তা ভারতবর্ষের পার্ট পশ্চিমবঙ্গ হয়ে যাবে। বলছি এনসিসি কে ফান্ডিং, এ তো সিএএ আইন তো দুটো সদনেই পাস করা আছে। এইটা আমরা ওয়েট করছিলাম যে নিশ্চয়ই রুল তাহলে হয়ে গেছে। এই একই রুলে পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া সমাজ, নমশূদ্র সমাজ যারা ভিসা করতে গেলে, পারমিট করতে গেলে, চাকরির ভিআরে আপনার ক্লিয়ারেন্স নিতে গেলে বলা হয় 71-এর আগে দলিল আনো, আর সে সমস্যা থাকলো না। এটা নিয়ে এক যাত্রায় তো পৃথক ফল হয় না। গুজরাটে যখন ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে নিশ্চয়ই রুল ফ্রেম করে ফেলেছে ভারত সরকার, আইন তো আগেই হয়ে গেছিল, পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়ে গেল। गुजरात के 2 जिलों में नागरिकता के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी को भी मौका दिख रहा है। वो सीएए जैसे कानूनों के बहुत विरोधी रहे हैं। घुमा फिराकर वो फिर से सीएए का सवाल लेकर आ रहे हैं। ये पहले से ही तो गुंजाइश है, उनको लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं उनको, उसके बाद सिटीजनशिप मिलती है उनको। ये तो कौन सा नया काम कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आपने कट ऑफ डेट लगा दी ना, और भाजपा कहती है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, आपने कट ऑफ डेट लगा दी। फिर भाजपा कहती है अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों पर, हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, तो आपने कट ऑफ डेट लगा दी। आप रिलीजन न्यूट्रल इस कानून को बनाइए और CAA को NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा, अलहदा नहीं देख सकते इसको। अंग्रेजी में जो कहावत है कि द डेविल इज इन द डिटेल NPR NRC में है, और सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, देखते हैं क्या होता है। यानी नागरिकता दी जा रही है 1955 के नागरिकता कानून के तहत और शोर मचाया जा रहा है मिनी सीएए का। इसीलिए हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस शोर का पूरा सच भी हम आपको बताएंगे, और इसके लिए हमने अपने 2 संवाददाताओं को इन दोनों जिलों में भेजा। गोनिका अरोड़ा आनंद जिले में गई और मेहसाणा में गए राजेश कुमार। आनंद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DS गढ़वी से बात हुई तो यह भी साफ हुआ कि पहले नागरिकता लेने के लिए भारत सरकार को आवेदन देना होता था, लेकिन अब ये पावर सीधे इन 2 जिलों के DC को दे दी गई है। हमने उनसे यही सवाल पूछा कि यह फैसला 1955 के कानून के तहत हो रहा है, तो फिर शोर सीएए का क्यों मचाया जा रहा है? 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके हिसाब से ही है, और वही हिसाब से जो एक्ट में जो प्रोविजंस, रूल्स और रेगुलेशन के किए हुए हैं वही इसमें रखे हुए हैं। तो जो आप जो सीए के हिसाब से बोलते हैं तो वो इसके साथ मतलब काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। ये इनके साथ इतना मतलब थोड़ा मैच होता है, लेकिन इतना जो प्रोविजंस जो उसमें किए थे वो प्रोविजंस और ये प्रोविजंस है उसमें ये लीगलिटी का पूरा ख्याल रखा हुआ है। इलीगल माइग्रेंट्स को कोई इसमें प्रोविजन नहीं है।
जैसे ही आनंद में नागरिकता वाली ये खबर फैली, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की भारी भीड़ जमा हो गई। यहीं पर हमें कलावती भी मिली, जिनका पूरा परिवार पाकिस्तान में रहता है। वो यहाँ अपने बच्चों के साथ पिछले 5 साल से रह रही हैं और जब ये खबर मिली तो वो खुशी से रोने लगी। लोगों ने कभी नागरिकता के लिए आवेदन दिया? नहीं दिया। हमें बोलते हैं कि 10 वर्ष कंप्लीट होंगे फिर नागरिकता फिर मिलेगा। हाँ, फिर मिलेगा। इसलिए आपको 10 साल रहते हुए हो जाएंगे, उसके बाद? हाँ, उसके बाद अभी जो बाकी आने वाले हैं उनको भी नहीं आने देते, तो फिर हमारे को कहाँ नागरिकता मिलेगी। कहते कि अहमदाबाद दिल्ली वहाँ जाओ, जहाँ आनंद में नहीं होगी नागरिकता, और आने भी नहीं देते, इसलिए वहीं है। अभी तो आंखें क्यों भर आई? बहुत तकलीफ होती है। क्या तकलीफ आपको अभी यहाँ पर हो रही है? क्योंकि नागरिक नहीं है आप, यहाँ के जो सुविधाएं नागरिकों को मिलती हैं वो नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है ना, और हमें रहने में भी बहुत तकलीफ होती है। क्या परेशान होते हैं? परेशान किया जाता है? क्या होता है? परेशान तो कोई नहीं कहते, पर कमाने में बहुत तकलीफ होती है ना। एक कमाई और सबको खाना पड़ता है, और बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, जहाँ रहते वहाँ भाड़ा भरना पड़ता है, इसलिए बहुत तकलीफ होती है सबको। और हमारा परिवार वहाँ है, इसकी भी तकलीफ होनी चाहिए ना। वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, कौन कौन वहाँ पर अभी रह रहे हैं? हमारे घर वाले सारे वहीं हैं, भाई और उनकी बहन और सब, मम्मी पापा वहाँ हैं, इसके पापा एक ही यहाँ हैं, इसलिए तकलीफ तो सबकी होती है ना। सब परिवार साथ हो तो कुछ न कुछ कर पाते हैं, और आनंद में आने नहीं देते, इसलिए तकलीफ तो होती है। यहाँ मौजूद पाकिस्तान से आए जिस भी हिंदू शरणार्थी से हमने बात की, सबने एक ही बात कही कि पाकिस्तान में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता, वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। यहाँ मिलती है वो आज़ादी नहीं थी। एक कितना काम करे, बच्चों को संभाले के, यहाँ तो चाकबाजी घर की ले आ जाते हैं, बाहर का जो भी काम करते हैं वो हम लोग कर लेते हैं। वहाँ तो 10 मिनट हो तो काम हो, न तो बाहर जाना, कभी बच्चे बीमार हो जाए तो वो लोग हो तो बाहर डॉक्टर के पास ले जा सकते थे, नहीं तो घर पे ही रहते थे। क्या मना किया जाता था? माहौल ऐसा था? क्या माहौल ऐसा था, बना भी नहीं करते, पर माहौल ऐसा था, इसलिए घर पे ही रहना पड़ता। हाँ, सुरक्षित नहीं थी। जहाँ जैसा यहाँ है वैसा वहाँ नहीं था। आपकी बेटी भी है? नहीं, 3 बेटे। मन बदी बातें दुखाई पड़ती थी। क्या कह रही हैं? क्या बता पाएंगे, क्या बोल रही हैं? तो बाहर निकल मन बाहर निकलने में तकलीफ होती। अच्छा, बाहर निकलने में तकलीफ। आपका नाम बताइए। पार्वती। पार्वती। पढ़ाई करती हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास में? 5 में। वहाँ पढ़ाई करती थी? नहीं, यहाँ पे। वहाँ क्या परेशानी होती थी? वहाँ क्यों नहीं जाते थे आप लोग पढ़ने? डर लगता था। क्या 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 वहाँ लोग ऐसे होते थे? क्या माहौल ऐसा होता था कि डर लगता था? ऐसा होता था। माहौल ऐसा होता था। तब बाहर लड़की नहीं भेजते। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें भारतीय नागरिकता मिलनी शुरू भी हो गई है। इन्हीं में से एक हैं रमेश कुमार, जो अब पाकिस्तानी से भारतीय हो गए हैं और इन्हें इस पर बहुत गर्व है। हमारे साथ इस वक्त कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके परिवार में कुछ लोगों को सदस्यता मिल गई है, कुछ लोगों ने आवेदन दिया हुआ है और जिनके जो एप्लीकेशंस है वो भी अभी पेंडिंग है। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे जिनको नागरिकता मिल चुकी है। अपना नाम सर बता दीजिए। मेरा नाम रमेश कुमार कच्ची है। मैं पाकिस्तान नागरिक था और अभी कुछ दिनों से ही, जब से ये नया कानून आया है, हमारे जो संसद सभ्य है उनकी कृपा से हमारे को नागरिकता मिली है और अभी मैं इंडियन हो गया हूँ। मेरे को अभी अपने आप में गौरव आ रहा है कि मैं भी इंडियन हो गया हूँ। आप लोग कब आप लोगों ने अप्लाई किया था? कब आप लोगों को कितने वक्त लगा? कब आप लोगों का सर्टिफिकेट बनकर आया? मैडम, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अप्लाई तो सब करते हैं, मगर जो कानूनी जो लोग होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, मजिस्ट्रेट है या कोई और है, वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, मगर हमारे आनंद डिस्ट्रिक्ट में सब हमारे को फैमिली जैसा ही रखते हैं। ऐसे ही लोगों में राजेश माहेश्वरी भी शामिल हैं, जो साल 2000 में पाकिस्तान से भारत आए थे, वो भी अब भारतीय हो गए हैं। 2000 में आए थे और वहाँ के कुछ हालात, फाइनेंशियली हालात भी नहीं थे और वहाँ पे जो थोड़ा माहौल ख़राब था। हमको यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल था क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ एक बार होके गया था, तो मुझे यहाँ इंडिया में ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने जाके वापस वही डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे जाके इंडिया रहूँगा और वहाँ जाके अपना बिजनेस वगैरह जो भी था वो वाइंड अप करके यहाँ आने की तैयारी की और 2000 में हम फैमिली के साथ मैरिज करके मैं यहाँ पे आ गया था। तो आपके जो इंसेस्टर्स हैं वो शुरू से पाकिस्तान में ही रहे हैं? सिस्टर जो पूर्वज हैं वो सब पाकिस्तान में रहे, अभी भी वहीं पे रहते हैं।
हमारे जो मेरी फैमिली में हमारी फैमिली में मेरे ससुराल वगैरह सब पाकिस्तान में रहते हैं। सब वहीं पे हैं। तो आप लोग कभी उसके बाद गए हैं 2000 के? गए हैं, 1-2 बार गए थे, 2 बार गए थे। 2005 में भी गए थे और 2012 में भी, या 10 में गए थे, शायद 10 में भी गए थे। आनंद के अलावा मेहसाणा के भी शरणार्थियों को नागरिकता देने के ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए गए हैं। हमारे संवाददाता मेहसाणा पहुंचे। मेहसाणा की इसी कॉलोनी में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी रहते हैं। कॉलोनी में सभी हैं, ये बच्चे भी, जो रह तो भारत में रहे हैं लेकिन भारत के नागरिक हैं नहीं। ये बूढ़ी आंखें भी पाकिस्तान से हिंदुस्तानी बनने का सपना लेकर चली थी, लेकिन अभी तक नहीं बन पाए। इनके दिलों में हिंदुस्तान बसता है, इनके घरों पर लगे तिरंगे इसकी गवाही देते हैं। मेहसाणा के 50 परिवारों के 323 लोग लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। जैसे ही खबर मिली कि नागरिकता मिलने वाली है, तुरंत मिठाई बंटने लगी। भारत सरकार का मेहसाणा और आनंद को लेकर जो फैसला आया है, उसके बाद यहाँ रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं में खुशी की लहर है, क्योंकि बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे ये हिंदुस्तानी बनने का, हिंदुस्तानी नागरिक बनने का। अब केंद्र सरकार ने कह दिया है, निर्णय ले लिया है कि मेहसाणा और आनंद में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। और यही वजह है कि इस वक्त यहाँ पर खुशी की लहर है, क्योंकि ये पाकिस्तान से यहाँ इसी उम्मीद में आए थे कि इनका जीवन जो है वो यहाँ पर बेहतर होगा। लेकिन बेहतर जीवन के लिए सबसे पहले इन्हें यहाँ का नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है, जिसका रास्ता जो है वो साफ कर की जाए। भारत माता के वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर महादेव। मेहसाणा में भी जो भी हिंदू शरणार्थी हमको मिला, उसने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तकलीफ ही बताई। अशोक, कब आए आप पाकिस्तान से? 2-2.5 महीने हुए हैं। कहाँ रहते थे आप पाकिस्तान में? हैदराबाद जिले में। हैदराबाद जिले में। फिर यहाँ पे हिंदुस्तान आने की वजह? वहाँ पे महंगाई बहुत थी, इसकी वजह से यहाँ पे चले आए। लेडीज घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, परेशानी बहुत थी, इसकी वजह से यहाँ चले आए। बच्चों का तालीम सुधारने के लिए यहाँ चले आए हम। वहाँ क्या तालीम की व्यवस्था नहीं है? वो इतना ऐसा नहीं है, मतलब बच्चे स्कूल जा नहीं सकते हैं तालीम के लिए, बहुत परेशानी है वहाँ पे। मतलब कि डर देते थे, लड़कियाँ भी घर से बाहर माना निकल नहीं सकती थी, डर बहुत होता था वहाँ पे, चोर डकैती बहुत होती थी। इसकी याद यहाँ चले आए हम बच्चों का सुधार करने के लिए। ये धर्मा भाई हैं, इन्होंने अपनी जो आप बीती बताई है उसका जवाब ही नागरिकता देने का ये कानून है। पाकिस्तान में कैसे उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव था, ये उन्होंने साफ साफ कहा। मेरे ऊपर गुजरी थी, मैं सिलाई का काम करता था, सिलाई का काम करता था। मुसलमानों का गांव था, उनमें मेरी दुकान थी, उनमें मेरी दुकान थी। तो फिर मैं वहाँ जो है दुकान पे भगवान का नाम लिखा था, ओम अक्षर का, ओम अक्षर का नाम लिखा था। जो दुकान मालिक था मुसलमान था, उनने बोला भाई ये ओम मत लिख, ये भगवान का नाम अल्लाह का लिख। मैंने बोला भाई जो ये भी भगवान का अल्लाह का एक ही नाम है। उन्होंने बोला नहीं हमारे ये नहीं चलेगा। मैंने बोला भाई आप दुकान के मालिक हो, हमारे मालिक नहीं हो। इतना बोल के मैंने निर्णय कर लिया और मेरा पापा यहाँ बैठा है, मेरे पापा के पास में बैठकर मैंने बोला मेरे को यहाँ नहीं रहना है। पापा ने पूछा क्यों बेटा? मैंने बोला आज जो है ये ओम नाम जो भगवान का नहीं सहन कर रहे हैं, और मेरे को 2-3 बार बोला था मुसलमान बनने के लिए, फिर भी मैंने बोला उनको भाई हम मुसलमान नहीं बनेंगे। इन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी भगवान हैं, वो उन्हें पूछते हैं। इनका दावा है कि सीए पास होने के बाद पाकिस्तान में रहने वाले ज्यादातर हिंदू भारत आना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी साहब जैसे आया है तो हिंदुओं के लिए दया आ गई है, और नरेंद्र मोदी ने ये भाषण किया है, ये सुना है। और जब बिल हमारा पास हुआ था, जब अमित शाह ने बिल पास किया, तभी से हिंदुओं को ये उम्मीद आ गई है तो हम जाएंगे, हमारे को वापस कोई आना नहीं पड़ेगा और हम जाएंगे, हम नागरिक बन जाएंगे। उनको ये मना उनको जाग गई है दिल में, तो हम जाएंगे, भारतीय बन जाएंगे। पहले जो आते थे लोग तो कोई उम्मीद नहीं थी, पता नहीं नागरिक बनेंगे नहीं बनेंगे, ऐसे बेचारे बहुत परेशान होते थे। अभी जो नरेंद्र मोदी आया है
तभी से हमारी सारी परेशानी दूर हो गई है। और हम लोग को जो यही हमारा वाले पीछे वाले जो मीडिया टीवी में देखते हैं, बोलते हैं भाई अभी आप चले गए हो तो आप भी नागरिक बन जाओगे और हम आएंगे तो हम भी भारतीय नागरिक बन जाएंगे, तो कोई वापस आने का हमारे को कोई तकलीफ नहीं रहेगी और कोई भी परेशानी आगे काम धंधे की भी नहीं रहेगी। पाकिस्तान में इन लोगों पर जो जुल्म होते थे वो इन्होंने खुलकर बताए। इन लोगों को पाकिस्तान में अपने मोबाइल फोन पर भजन की रिंगटोन लगाने की भी आजादी नहीं थी। ये राधे राधे लगाया है आपने रिंगटोन? जी हाँ। आप भी पाकिस्तान से आए हैं? हम भी पाकिस्तान से आए। ये राधे राधे रिंगटोन पाकिस्तान में लगा लेते थे? नहीं, उधर नहीं लगा सकते। क्यों? उधर दिक्कतें होती थी बहुत। ऐसा राधे राधे सुन लेगा कोई भगवान का नाम तो नफरत करते थे वो लोग। नफरत करते थे, बोले तुम हिंदू हो, हमारे से दूर हो, तुम काफर हो। जैसे ऐसे चोला नहीं लगा सकते और ऐसे कोई अपने मोबाइल में ऐसे टोन नहीं लगा सकते अपने धार्मिक। अच्छा। हाँ, अभी हिंदुस्तान में आ गए तो लगा सकते। हाँ, सब कुछ कर रहे हैं हिंदू में, बहुत मौज कर रहे हैं। अब ये लोग यहाँ आराम से पूजा पाठ करते हैं। यहीं पर उन्होंने मंदिर बनाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी आजादी कहाँ थी। वहाँ तो इन्हें अपने मंदिर में भी रात को पूजा करने जाना पड़ता था। डर डर के जाते थे, क्यों तो खौफ लगते थे। इधर हमारे को बहुत बहुत खुशी है, नरेंद्र मोदी का आभार है, हमारे को बहुत खुशी है। और हमारे को नागरिक किया जाए तो हम बहुत, हमारी दिल खुश हो जाएगी। बिल्कुल, बस इतना। पूजा करने जाते तो क्यों खौफ रहता था, क्यों डरते थे? तो रात के टाइम में जाता था, अभी सुबह के टाइम में उसकी हुकूमत है ना, उसके लिए कोई आ जाए नहीं। अच्छा। हाँ, तो डर लगता था। आप अगर पूजा करते हैं तो उससे उनको दिक्कत क्या हो जाती है? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं आती थी उनको, हमारे को डर लगता था। अच्छा। हाँ, हमारे को डर लगता था। मंदिर जाने में भी डर लगता था। अभी जो मंदिर तोड़ फोड़ हो रही है, ये तो आपको पता है कितनी तोड़ फोड़ हो रही है। मंदिर जाने में भी कितनी आसानी नहीं है। यही हमें मीना कुमारी मिली जो 10वीं क्लास में पढ़ती हैं। पाकिस्तान में जब थी तो स्कूल नहीं भेजा गया क्योंकि वहाँ बच्चियों के लिए स्कूल सुरक्षित नहीं थे। अब यहाँ वो भी खुश हैं। बड़ी हुई तो मेरे पापा ने मुझे नहीं वहाँ छोड़ा स्कूल के नहीं जाना। वहाँ डरते थे, जो भी बच्चे जाते थे पढ़ने तो डर डर के जाते थे। कुछ तो जाते थे, कुछ नहीं जाते थे। इसलिए हम जहाँ आए तो यहाँ तो हमें बहुत खुशी मिली और पढ़ना भी अच्छा मिला। और मोदी जी का हम पर आभार है कि हमें इतना पढ़ना मिला, सब कुछ मिला और सुख भी बहुत मिला है। क्या कौन से क्लास में यहाँ पे पढ़ रही है? मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही हूँ और मुझे 10 में आई तब मुझे साइकिल भी एक मिली और साइकिल ऊपर जाती हूँ मैं पढ़ने और आती हूँ। ऐसे ही लोगों के लिए सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 यानी सीए लेकर आई थी, लेकिन राजनीति के चलते वो कानून भी लगता है कि अभी लागू नहीं होगा। लेकिन सरकार ने ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए दूसरा रास्ता निकाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।